वेलकम टू एंशियंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। जी तो माइकल साहब, आपकी खिदमत में एक नए सवाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो पूछूं? जी आबिद भाई फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। ये सवाल मैं किसी और से करते हुए ज़रा झिझक महसूस कर रहा था। आपके साथ ज़रा दोस्ताना मरासिम है तो इसीलिए बगैर किसी फ़िक्र के पूछ रहा हूँ। हमने अपने उलमा से सुना है कि दीगर इल्हामी कुतब अपनी असली ज़ुबान में मौजूद नहीं और उनकी असली ज़ुबान मादूम या नापैद हो चुकी है, और हमारे हल्का अहबाब में भी यही गालिब ख्याल है, क्योंकि हमारे पास तो कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में मौजूद है, लेकिन मैंने अक्सर आपको बाइबल का उर्दू तर्जमा पढ़ते देखा है। क्या आपने बाइबल को उसकी असल ज़ुबान में पढ़ा है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आबिद भाई कि आपने मुझसे ये सवाल किया और ये एक सिलसिला कायम किया कि हम एक दूसरे के नज़रियात को बेहतर तौर पर समझ सकें। अब मामला चूँकि आपने उठाया है कुतुब की ज़ुबान के नापैद होने का, तो चूँकि ये मामला तारीख़ी है तो हमें बाज़ नज़रियात या अकायद में ये देखना चाहिए कि क्या उन अकायद और नज़रियात को तारीख़ी हमायत हासिल है या नहीं। अब बात चूँकि इल्हामी कुतुब को समझने की है तो उनके लिए हमें उन अदवार में जाना पड़ेगा जिनमें ये लिखी गई। तो सबसे पहले आती है इब्रानी ज़ुबान। ये दरअसल इब्रानी लोगों की ज़ुबान है जिन्हें हम मौजूदा दौर में यहूदी कहते हैं। ये आपके लिए कोई नई कौम नहीं है। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि कैसे हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, उनके बाद ये 12 कबाइल और ये सिलसिला चलता है। ये ज़ुबान जो है ये सामी रस्मुल ख़त की तरह दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती है। इसके हरूफ तहज्जी आवाज़ में उर्दू से मुमासलत रखती हैं, जैसे कि अलिफ, बैत, केमल, दालित और आखिर में रेश, शीन और तौब वगैरह। अब यही वो ज़ुबान है जिसमें तौरात, ज़बूर और सहाइफ़ अंबिया लिखे गए हैं। ये भी इसराइल में बोली और समझी भी जाती है। दूसरी ज़ुबान हमारे पास जो आती है वो आती है अरामी ज़ुबान। ये वो ज़ुबान है जिसका ताल्लुक 11वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में अरामी बाशिंदों से जोड़ा जाता है। 1030 क़ब्ल अज़ मसीह में हम तारीख़ी तौर पर देखते हैं कि सूबा का बादशाह जिसका नाम हददअज़र था, उसको दाऊद बादशाह यानी हज़रत दाऊद से शिकस्त हुई। अब हददअज़र की मदद को आने वाले दमिश्क के अरामी लोगों को भी दाऊद बादशाह से शिकस्त हुई। सिलसिला आगे बढ़ता गया, नस्ल आगे बढ़ी, हज़रत दाऊद से हज़रत सुलेमान आए और ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ा और 8वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में ये असीरियन यानी असूरी मुल्क की ज़ुबान बन गई। यही वो दौर था जब सुलेमान बिन दाऊद के बाद इसराइल 2 सल्तनतों यानी शुमाली और जनूबी सल्तनत में बटा हुआ था। 721 क़ब्ल अज़ मसीह में असूर ने शुमाली सल्तनत में, जिसमें 10 कबाइल मौजूद थे, को असीर कर लिया। कहानी को इख्तिसार से पेश करके मैं आपको दोबारा अरामी ज़ुबान की तरफ वापस लेकर जाता हूँ कि असूरी हुकूमत के बाद बाबली हुकूमत आई, फिर यूनानी और आखिर में रोमी। इन सब अदवार के दौरान इब्रानी ज़ुबान सिर्फ मजहबी ज़ुबान बनकर रह गई, जबकि 6ठी सदी क़ब्ल अज़ मसीह में ही आम बोले जाने वाली ज़ुबान जो है ये अरामी ज़ुबान बन गई। अरामी ज़ुबान में बाइबल का जो तर्जुमा मौजूद है उसे तारगुम कहते हैं। अब बाबली असीरी से वापस आने वाले बहुत से यहूदी अपने साथ वहाँ की ज़ुबान अरामी फ़लस्तीन में ले आए। रफ्ता रफ्ता अहद अतीक की क्लासिकी इब्रानी से लोग नावाकिफ़ होते गए। इबादत खानों में अवाम को पाक नविश्तों का मफहूम समझाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमान मुकर्रर किए गए ताकि वो इब्रानी में पढ़ी जाने वाली मुक़द्दस इबारत का मफहूम अरामी ज़ुबान में उन्हें समझा दें। शुरू में ये तराजिम या तशरीहात ज़ुबानी पेश की जाती थी, लेकिन बाद में उन्हें तहरीरी सूरत में राइज कर दिया गया। इन तराजिम ने तहरीरी सूरत इब्तदाई मसीही सदियों में इख्तियार की। अब लफ्ज़ तारगुम इब्रानी ज़ुबान में बिल्कुल वही मफहूम रखता है जो हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ तर्जुमा का है। चूँकि बाबुल की असीरी में जाने के बाद की ज़ुबान अरामी बन चुकी थी, तो बहुत सारी कुतुब के कुछ हिस्से अरामी ज़ुबान में भी मौजूद हैं, जैसा कि हज़रत दानियल यानी दानियल की किताब जो है उसके करीबन 200 आयात अरामी ज़ुबान में। ऐसे ही इज़रा की किताब जो है वो अरामी ज़ुबान में मौजूद है। यीशु मसीह की भी ज़ुबान जो है वो अरामी ही थी। मिसाल के तौर पर मसूबियत के वक्त मसीह के अल्फाज एली एली लमा शबक्तनी यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये दरअसल ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत की तलावत है, ताकि वहाँ खड़े लोग इस नबूवत को मसीह पर पूरा होता हुआ देख सकते। मसीह की बात की इब्तदाई सदियों में ज़ुबान 2 हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी वैरायटी में बटी थी। मगरबी बोली अरब, शुमाल मशरकी दमिश्क, फ़लस्तीनी मसीहियों यहूदियों में राइज थी।
यही बोली अब भी शाम के देहातों में बोली जाती है। इसी तरह मशरकी बोली का ताल्लुक शामी अरामी के साथ है। ये मशरकी अरामी अब भी बहुत से मसीही जमातों जैसे कि नस्तूरियों में बोली जाती है। अब अरामी जुबान के बाद जो तीसरी जुबान जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है वो यूनानी जुबान है। इसका मसीही और यहूदी अदब पर बहुत गहरा असर रहा। सिकंदर आजम की आलमी फतूहात की वजह से यूनानी सकाफत उस वक्त की तमाम मुहज़्ज़िब दुनिया में फैल गई और यूनानी जुबान आलमगीर सतह पर इल्म और अदब की जुबान की हैसियत इख्तियार कर गई। बाबुल की यसीदी की बदौलत अहले यहूद ने इब्रानी की बजाय अरामी जुबान अपना ली, लेकिन प्रागंदा यहूदियों ने रफ्ता रफ्ता अरामी को छोड़कर यूनानी जुबान अपना ली। फलस्तीन में मुकीम यहूदी भी यूनानियत से मुतासिर हो रहे थे। इस तरह मुक़द्दस इब्रानी नविश्तों का किसी मरवजा जुबान में तर्जुमा उनकी अशद जरूरत बन चुका था, जिसे वो शख्सी मुतालिया और इबादत खानों में इस्तेमाल कर सकते। तीसरी और दूसरी सदी कबल अज़ मसीह में अहद अतीक के इब्रानी नविश्तों का तर्जुमा यूनानी जुबान में किया गया। इस तर्जुमे को सिकंदरिया का तर्जुमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बतलिमोसी यानी टॉलमी दौर के सदर मुकाम सिकंदरिया में मार्द वजूद में आया। इसे आमतौर पर सेप्टुअजिंट कहा जाता है, जो कि लातीनी लफ्ज सेप्टुअजिंटा से निकला है, जिसका मतलब है 70। इस निस्बत से इसे हफ्तादी तर्जुमा भी कहते हैं, यानी सत्रों का तर्जुमा। इस तर्जुमा की वजह तस्मिया अरिस्तियस की वो तहरीर है जो उसने अपने दोस्त फेलोक्रात को लिखी। उसका उन्वान था कि अहले यहूद की शरीयत का तर्जुमा। इस तहरीर में उसने सिकंदरिया के बादशाही कुतुब खाने के नाजिम देमेत्रियस का जिक्र किया, जिसके पास तकरीबन 2 लाख कुतुब मौजूद थीं, लेकिन उनमें यहूदियों के मुकद्दस नविश्ते शामिल नहीं थे। देमेत्रियस इस कुतुब खाने में 5 लाख के करीब जिल्दें जमा करना चाहता था। उसने मिस्र के बतलिमोस दोम से दरख्वास्त की कि इब्रानी नविश्तों का यूनानी तर्जुमा शाही कुतुब खाने के लिए फराहम किया जाए। अब उसने यरूशलेम में सरदार काहिन अलीअज़र को खत लिखा और उसने हर कबीले में से 6 उलमा मुंतखब करके मिस्र रवाना किए। पहले तुरैत का तर्जुमा अमल में आया और बाद में दीगर कुतुब का तर्जुमा किया गया। यानी तीसरी सदी के वस्त में पहली 5 कुतुब, जिन्हें अस्फार खमसा भी कहा जाता है, उनका तर्जुमा किया गया और दूसरी सदी के अंदर बाकी सब कुतुब का तर्जुमा किया गया। ये रवायत भी बयान की जाती है कि इन 72 उलमा ने ये तर्जुमा मौजूदाना तौर पर 72 दिनों में मुकम्मल कर लिया और यहूदियों की अक्सरियत ने इसे बखुशी कबूल भी किया। अब अगर हम लोग इस हफ्तादी तर्जुमा की बात करते हैं तो हफ्तादी तर्जुमा किसी भी जुबान में पाक इब्रानी नविश्तों का होने वाला पहला तर्जुमा था। ये इब्रानी और यूनानी जुबानें बोलने वाले यहूदियों में एक पुल की हैसियत रखता था। गैर यहूदी दुनिया के लिए पहली बार एक आलमी जुबान यहूदियों के मुकद्दस नुस्खे दस्तयाब हो चुके थे और इस तरह उन्हें भी खुदा के मुकाशफे तक रसाई हासिल हुई। अगर हम खुदावंद मसीह, रसूल, इब्तदाई ईमानदार और इब्तदाई आबाई कलीसिया की बात करें तो वो इस तर्जुमे से मानूस थे और उन्होंने अपनी खिदमत में इससे इस्तेफादा किया। दरहकीकत इब्तदाई मसीहियों के लिए यही तर्जुमा बाइबल की हैसियत रखता था। अगर हम दीगर तराजिम की बात करते हैं तो बाद में होने वाले जितने भी तराजिम हैं उनकी बुनियाद भी यही हफ्तादी तर्जुमा बना रहा। अगर हम बात करते हैं इस तर्जुमे की तो आज भी 4वीं सदी ईस्वी से ताल्लुक रखने वाले एक यूनानी तर्जुमा की हमें एक कॉपी मुयस्सर है, जिसका नाम है कोडेक्स सिनेटिकस। इस सारी तहकीक को या तारीख को तफसील से बयान करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपकी इस्लाह कर सकूं कि जो आप आम तौर पर सुनते हैं या पढ़ते हैं, इसका हमें कोई तारीखी तौर पर कोई ऐसे हमें शवाहिद नहीं मिलते हैं, बल्कि हमें तारीख बहुत सारी दूसरी कहानियां खोल कर दिखाती है। मैं चूँकि बाइबल मुकद्दस का मानने वाला हूँ, तो अगर आप चाहें तो बाइबल के अलावा दूसरी तारीखी कुतुब से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत सारी दीगर कुतुब देख सकते हैं, जहाँ पर आपको यकीनन मालूम होगा कि बहीरा मुर्दार के तुमार मौजूद हैं, जो इब्रानी जुबान की 2री सदी कबल अज़ मसीह से ताल्लुक रखने वाली है। कोडेक्स सिनेटिकस मौजूद है, जो कि यूनानी जुबान ताल्लुक रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस तमाम तर गुफ्तगू से जो हमारे दरमियान हुई आपको यकीनी तौर पर इस्तेफादा हासिल हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो हम जनाब आगे भी हाजिर हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मुआवनत फराहम करते रहें। चलिए, आपके इन सब मामलात पर रोशनी डालने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी कुतुब की सेहत के हवाले से मेरे अब भी बहुत से सवालात हैं। शायद इसके बाद हमें एक और गुफ्तगू के सिलसिले में मुलाकात करनी पड़े।